Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. Hello everyone. After a long time I'm back with the new video. Sorry for the delay. I was keeping unwell. तो आज के वीडियो में हम फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. इस वीडियो को मैं आपके सामने मल्टीपल पार्ट्स में लेकर आऊंगी बिकॉज हम लोग इसमें फ्री बॉडी डायग्राम्स अलग अलग सिचुएशंस के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने के लिए अलग अलग केसेस या अलग अलग एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का. सो इसमें मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल सिंपलेस्ट केसेस से स्टार्ट कर रही हूं मैं इस वीडियो में. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है एक ऐसा डायग्राम हम ऑब्जेक्ट का ड्रॉ करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो फ्री बॉडी डायग्राम इज बेसिकली अ डायग्राम विच शोज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट. मतलब हम उसको उसकी सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, उसके आसपास के दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस को उसमें रिप्रेजेंट करते हैं. उसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं. और ये ध्यान रहे कि फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा केवल एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूडेड होते हैं, इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते. अब इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या है और एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है. तो इंटरनल फोर्सेस में आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उस बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. तो उनको कभी भी हम फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर नहीं करते हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस में आप कोई मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे, या फ्रिक्शन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट का वेट हो गया, या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सारे फोर्सेस कंसीडर होते हैं. टेंशन हो सकता है. ठीक है. ये सब फोर्सेस कंसीडर होते हैं. और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनता है. ओके. सो इसके कुछ सबसे सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे और आने वाले पार्ट्स में मैं थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स के भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊंगी. सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक और सिंपल. एक ऑब्जेक्ट या ब्लॉक है जिसका मास m है और उसको हम F फोर्स लगाकर किसी एक साइड पर पुल कर रहे हैं. तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है F. इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमको बनाया तो जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सिस्टम में तो भी हम क्या करते हैं, केवल उस एक ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करके फिर उसके सारे फोर्सेस को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं. तो यहाँ पर तो एक ही ये सबसे सिंपल केस है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी. सो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको डायग्राम में शो करना है. सबसे पहले मास है और हमें पता है कि इसमें एक फोर्स लग रहा है F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हमने सरफेस को अगर फ्रिक्शन लेस कंसीडर किया है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा. अगर फ्रिक्शन विद फ्रिक्शन है तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा. लेकिन अभी हमने सरफेस को फ्रिक्शन लेस माना है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा. लेकिन m मास के ऑब्जेक्ट का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स हमेशा एक्ट करता है, वो लगेगा. और हमें पता है कॉन्टैक्ट सरफेस के केस में हमेशा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है तो वो भी यहाँ एक्ट करेगा. ठीक है. तो ये बन गया हमारे ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें F है, mg और नॉर्मल रिएक्शन n है. दिस इज हाउ यू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम. और फिर फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. अगर इसका फोर्स लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है a, तो जब हम इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स की इक्वेशन बनाने जाएंगे तो बनेगा F इज इक्वल टू ma. क्यों? क्योंकि m मास का a एक्सेलरेशन है तो फोर्स F इज इक्वल टू ma होगा इसके लिए. एंड इसमें बनेगा n वर्टिकल के लिए बनेगा n इज इक्वल टू mg. इस तरह से आपका फ्री बॉडी डायग्राम है.
सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में वही m मास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस पे इस बार फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लग के डायगोनल फोर्स लगा रहे हैं हम। डायगोनली एक फोर्स एक्ट कर रहा है F। इस केस में क्या होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती है तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। थीटा एंगल पे बनने वाला कंपोनेंट F cos थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर F sin थीटा। ये आपको पता ही है, कंपोनेंट्स जो होते हैं cos और sin कंपोनेंट्स है। इसके अलावा क्योंकि m मास का ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट mg तो एक्ट करेगा ही वर्टिकली डाउनवर्ड, और साथ ही कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए वर्टिकली अपवर्ड्स, यहाँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। तो ये सिचुएशन हो गई है हमारे फ्री बॉडी डायग्राम की। और इसके लिए अगर हमको फोर्सेस की इक्वेशन बनानी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है F cos थीटा, और F cos थीटा इज इक्वल टू ma होगा। F इज इक्वल टू ma से, लेकिन यहाँ पूरा F नहीं वर्क कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपको ये समझना पड़ेगा कि F, अब इसको कैसे समझोगे, बिकॉज F इज नॉट नाइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर इन वर्टिकल डायरेक्शन। F ना तो हॉरिजॉन्टल है पूरी तरह से और ना पूरी तरह से वर्टिकल है, बल्कि दोनों तरफ डिवाइड हो गया है। इसका cos थीटा पार्ट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और sin थीटा पार्ट वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा अगर इसका a एक्सेलरेशन हो, क्योंकि आप फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन तो होता ही है, और वो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ना वर्टिकली अपवर्ड्स ना डाउनवर्ड्स। इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस आपस में बैलेंस है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हमने, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स F cos थीटा की वजह से एक्सेलरेशन ये हो रहा है, तो F cos थीटा इज इक्वल टू ma। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma से हमने लिखा है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन बन गई। अभी वर्टिकल के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो आप देखो वर्टिकली अपवर्ड्स दो फोर्स लग रहे हैं। पिछली बार में केवल एक ही फोर्स था n, लेकिन अब की बार है n और F sin थीटा। तो आपको पता ही है जो दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, यानी n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड वाला mg। ठीक है, और इससे अगर हमको n की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी mg माइनस F sin थीटा। सो इस तरह से हमने सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ किया है सेकेंड टाइप ऑफ सिचुएशन के लिए। थर्ड एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इसमें भी डायगोनल फोर्स ही लग रहा है m मास के ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ये फोर्स पिछली बार फोर्स डायगोनली अपवर्ड था, अभी फोर्स डायगोनली डाउनवर्ड लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में। इस सिचुएशन में क्या चेंज आएगा अभी हम कंपेयर भी करेंगे। तो अब देखो इस फोर्स, ये भी फोर्स डायगोनल है, यानी मैं इसको इधर ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ डायगोनली डाउनवर्ड। इसलिए क्या, क्योंकि हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो अगर इसकी इस फोर्स F की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो थीटा एंगल वाला कंपोनेंट जैसे कि आपको पता है F cos थीटा कहलाता है, तो ये F cos थीटा बन गया। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी F sin थीटा। ठीक है, उसके अलावा वेट mg तो वर्क कर ही रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट mg भी लगेगा। ओके, तो F cos थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और F sin थीटा हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फर्क क्या है इसमें और इसमें, जिसमें डायगोनल अपवर्ड फोर्स था और डायगोनल डाउनवर्ड फोर्स था, फर्क क्या आया है? फर्क क्या है कि F cos थीटा तो दोनों का सेम ही डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, लेकिन फर्स्ट मतलब इस एग्जाम्पल 2 वाले में साइन कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड था, एग्जाम्पल 3 में साइन कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने से ये कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, जैसा कि यहाँ हो रहा है। ओके, फिर वेट mg वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस केस में क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट सरफेस है तो वर्टिकली अपवर्ड्स लगेगा। ठीक है, अभी वापस से हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे।
फोर्सेस के लिए पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करते हैं, तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है F, और साथ ही इसका एक्सेलरेशन A हो रहा है, तो F cos थीटा इज इक्वल टू ma। वो सेम लॉजिक है, इसमें भी वही लॉजिक था, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वही फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हो, ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इससे क्या समझते हो, ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहे, इसका मतलब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos थीटा, वो A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए F cos थीटा इज इक्वल टू ma। यहाँ सिर्फ F था तो F इज इक्वल टू ma, वही बात हो गई, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने यूज किया है। ठीक है, सो ये तो बन गया हॉरिजॉन्टल के लिए। अभी बनाएंगे हम वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड में लग रहा है m, लेकिन डाउनवर्ड में लग रहा है mg और f sin थीटा दोनों। सो यहाँ इस बार ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। और इस केस में क्या हो रहा था, mg माइनस f sin थीटा, क्योंकि दोनों अपोजिट थे तो सब्ट्रैक्ट हो गए। आपको पता है ये दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एड अप होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जस्ट एक फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से नॉर्मल रिएक्शन, इसमें mg माइनस f sin थीटा था और इसमें mg प्लस f sin थीटा हो जाता है। सो ये हमने कुछ 3 बेसिक केसेस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ किए, 3 अलग अलग सिचुएशंस में ब्लॉक पर सिंपल सिंगल ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तब क्या होगा। आने वाले वीडियोस में हम और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस जैसे इंक्लाइंड प्लेन हो गया या स्ट्रिंग कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है, इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। सो आज इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.